बांध देता है यो उसका सानवी का इधर रखेगा। हाँ सानवी का कदे उठ जमन जाता पाछा बांध दे टीका तुम लाया इसका ओले का भी लगा नहीं के ठीक है तो भैया तो छोरी छोटी ही है बांध दे 16 कोसे का बांध दिया था ये बतिया पाछा बांध दी उठ ले जब पर बंधुआ भी नहीं फिर आज वाला है वहां कितने देरी मत मैथिली नात्री माना जाए सनी गिर दी थी ना और वही का उनका व्रत यह व्रत कार्तिक बंदी अष्टमी को शिवार को किया जाता है जिस वार को दीपावली होती है। एक दिन स्त्रियां की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए आयुर्वेद माता का चित्र दीवार पर मांड कर पूजन किया जाता है। विधि आयुर्वेद का एक दिन व्रत किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर जल का लोटा रखकर चांदी के स्याओं और 2 गुड़िया रखकर मूली नाल में पिरोले और तत्पश्चात बरौली चावल से आरोई माता के से सहित श्याव माता का अरेचे और आसारी शीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा एक नगर में साहूकार रहता था उसके साथ बेटे थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो कि अब उसने वहाँ जाकर खुदाली मारी तो वहीं स्याओं के बच्चे खुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। उसके बाद उसने खुदाल श्याव माता के खून से सना देखा तो उसे से के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विषय थी क्योंकि वह किया इस काम के उसे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी के लिए खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी गुरकाल में आई तो बच्चों का सारा मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तब पश्चाताप से ही शराब से सेठानी के साथों बच्चे ही साल के अंदर प्राप्त हो गए समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुँह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। उसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ पर की ओर चल दिए और खाने की कोई ध्यान न देकर जब तक उन्होंने कुछ भी शक्ति और साहस का रहा जब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः आकाशगत हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दिशा देखकर भगवान करुणा सागर के उसके मूर्त बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और किसी अवसर पर आकाशवाणी की हुई कि ये सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते हुए समय ध्यान न देकर से ही बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुन घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अवरोही माता का अजकता देवी की विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए संपन्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान की सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन सेठ सेठानी कुछ आकाशविंत हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अवरोही माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करने भी उन्होंने आरंभ कर दिया।
गौ माता की सेवा करते हूँ ना बनी तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए करो दो दोष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे कारण वे पश्चाताप भगवान की कृपा से शेष सटाणी सातों पुत्रों वाले होकर ओहो अगणित पुत्रों में सागर में नाना प्रकार को सुख हाँ एक कुंगिया सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। शिक्षा आजा कति बार 12 बजे का टाइम दिया था। बहुत सोच कर विचार के बाद बोले राम राम चाची दर्शन करने में का ये आश्रम को आरम्भ हो गए। अनजाने में किसी प्राणी को ऐसा मत करो। गौ माता की सेवा साथ साथ रोई माता का अजकता देवी भक्ति पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। एक तुक एक सारी सुनाओ जी। हाँ मैं भी बस ये सुनाऊंगी मैं सुनाऊंगी ना सुना कर लिए सबका। हाँ कर रखते हैं जब बता लग गए ठीक है बढ़ जा मैं तो अपने दोस्त और सुनते आए हुए हाँ वो कर वही पता बाकी अलग है। 7 बेटे 7 बहू हाँ। एक नंद लाडली कोडली हाँ। माँ बोली बेटी जाओ पीली माटी ले आओ। हाँ वही को मैं जो बरताऊंगे दिवाली आओगी लिपागे पतंग न सजावांगे। बोले माँ साड़िया न ले जा बेटी साड़िया न ओढ़ पैर का सिंगर का ले जा। सारू सत ले एक ससड़े और लेकर अपनी कच्ची चाल पड़ी क्षमा क्षम करते आगा नंद पाचा पाचा भाज तो जाकर वह छोटी बहू ने बोली यार नंद भाई तेरी माँ तो हमने किचन लेकर नहीं देवा और तू कब था हम तो बड़ी माँ हंड लिया घूम लिया हवा लगा लिया तुम मेरी एल भरती हो। बड़ी बहू ने बोली है इसकी मदद तो मन नहीं करनी पड़ेगी साथ एक क्यों कर भरेगी। दोनों नंद भाव तो माटी खोदन लगी वे घूमन चली गई। साऊ माता के बच्चे थे वह ठंडी हो गई। ठंडे हो गए साऊ माता आई फाव फाव करती मेरे बच्चे वह धोड़ी होगी तेरे बच्चे तो ये रे ये गए तो मैं तो तुम्हें ना जान दूँ वे अच्छा भाभी आकर मैं तसड़े ठाठा का भाग आई वह बेचारी उधर रहेगी। ये बड़ी बहू बोली नंद की तो आऊंगी तो सासू नहीं बढ़न दे बोले मेरी कूख ले ले तू। उसने अपनी कूख देखा घर आएगी उसके तो सो गए उसके उठ गए तो सासू बोले को ढाने लेकर कर गई थरी बाई से बोला के करूँ तेरी बेटी के बदले कूख देख आई सो के शान करके आई से जा पर जा ऊपर कागो डानी ऊपर घेर दी गाँव में घेर दी तो अपना कागो डानी एक बुढ़िया माई जाती वे तो अपनी कुमोई के व्रत करी झमाझम करती अंडा पापड़ी पूड़े तारा और वह बेचारी गाँव में पड़ी तो वह बुढ़िया माई जाती और बुढ़िया माई तो दादी राम राम बेटी राम राम तेरे भाई भतीजे बने रहो बुढ़ सुहागन कमाओ जो थारी जोड़ी बनी रहो भगवान तेरे कुंडारे बराबर तेरा बतासे बाटो नौरी बाटा के मेरे तो कुंडारे तो जब भरू में तो अपनी नंद के बदले में कूख दे नो बोले अच्छा नोली हाँ ये बेटी तने राम राम का फल भी मैं बताऊंगी। एक लंगड़ी गौ से बड़ा मैं उसकी सेवा कर उसकी धर्म बाण से कोई माता वह तेरी कूख दुआ तो ले अच्छा 6-7 दिन हो गए उसका तो सारा तो गोबर कूड़ा करया हुआ सानी दरिया हुआ पानी दरिया हुआ अपना उड़े की उड़े करे तो नु बोली देख न लंगड़ी गऊ में अरे मेरी सेवा कौन करे के मांगा है मैं तो मैं तो आप अपन हो रही हूँ तो आज तो मैं देखूंगी वह कुआड़ पाछा लुक खड़ी होगी तो वह चालन लगी करके उसका हाथ पकड़ लिया ले जाना वाली सुन बोली हाँ न्यू बता मैं दो तू क्या मांगे कैसे मैं दो तो कुछ दूध भी कौन है नो वाली माँ मैंने तेरी सेवा करूँ तुम्हें तू वचन भर नोली बेटी वचन तो झूठे भी नहीं साचे भी नहीं वचन नहीं भरेगा ना वचन भर एक वचन 2 वचन तीसरा वैकुंठ में जा तेरी होई करो तेरी होई माता धर्म बाण मेरी कूख तो न बोलिए बेटी इतना छड़का कान काट ये वाहन का उजाड़ कर तेरा बसाऊं ले बेबे लंगड़ी सू घसड़ मसड़ कर जाऊं देगी तो ले आऊंगी ना देगी तो बेबे थम जाना थरा कान तो बेचारी गई घसड़ती बाढ़ पतंग उड़ावा गुब्बारे छुटावा पटाखे छुटावा मौसी आ गई तो नोला मौसी के भाई बलार में आई से बाण आ गई बाण बोले बेबे फिर डाले मुँह डाले बेबे फिर डालू ना तू वचन भर नोली वचन तो बेबे
खराब हो सा हाँ। बोली बेशक खराब हो वचन पर एक वचन दो वचन तीरा वैकुंठ में जा तू कूक दे दे है एक पापन तो मेरा तू जाड़े तो दूसरे का मसा ये तो तू गलत काम कर बे मैं तो बचना की हानि हो रही छू वचन बना के तो देना पड़ेगा बे उसका तो ठंडे के ठंडे उसके अपना चालू होगी जाके उसका बोली बहू तने मेरे छल का कान काटे सा मेरी बाण का उजाड़े तेरा बसाया मन है जा तू अपना कुंडारे भर वही व्रत कर और अपना वही माता काट अपना जा वहाँ गई जाकर दाढ़ी पोछा करया सफाई करी नहाई धोई सिर धोया वही माता काटी कमोई भरी और राजा शिकार पासे खेला बाड़ कुत्ते अंडा छमा छम तो बांदी तो बोले जाए बांदी का गुडानी ना तेल की पड़ी गुड़ के डली दिया भाभी करका खा लेगी बांधी आई बांधी तो बांधने तो उल्टी चली गई बोले सो तो घर में जगमग हो गया सब जाएगा सासू बोली है दुरानी जेठानी तो बोली ठोली मारे तू विषय होकर बोली ठोली मारे बड़ा बोली ठोली जाकर देख ले सासू गई सासू तो बहू के पाले बहू सासू के लिए बहू अनान जाने बनान जाने जितने तक आगुनानी बना दी थी तेरी बेटी के बदले कूक दे मेरी तो लंगड़ी गौ माता की सेवा करी है उसने मेरी कूक दवाई से मेरी चालू करवाई से उसने फल दिया से ये मेरी गौ माता उसकी सेवा तेरी सेवा कर तो उसका फल मिल गया सब कहीं गए ठाठ बात मत न्यू कहा कहो कहानी पियो पानी कट्टी बन जाओ रानी पहले माई से किसी मन ना ये पापा से सब ना ये तो यो माता बस सुरक्षा ये मत न्यू कहा आपको मुझे जी बेटा की बाबा भी नाक मार लगा चंगा मत पछे कहती ये बात तूने पहले कह दी बढ़िया होगी दो होगी चाची दो एक कहानी मन कर दी इसमें इतने कह दी चलो ठीक से बाबा भी नाक मार फिर तो सुनावा ना ठीक से सारे हाँ ना बेटा रात रोटी किस टाइम खाओगे तारे लकड़े फिर न्यारा दर यो न्यारा धर ली बेटा तो न्यारा दर बेटा हाँ यो एक उसमें धर लेनी कटोरी में तो पसीज जाएगा हाँ दो होगी थी फिर हाँ, और सुनाओ ना हाँ हाँ माँ बाबा भी नाक की लिया करो हाँ ऐसा ये कहा मैं बहू ने भी नहीं सुना का यो अपनी नहीं बात बिना बाबा का गना बाद है हाँ बाप यो बोल करके कुमोई की फिर बिना की करा करूँ फिर तो कहानी पियो पानी कौन सी कहानी वो ये बाबा ये इस सम बिना बाबा का नाम सारा नाम आ जाओ इसमें सारा गना और मैं आए क्या पूरी हो गई जनता थी चाय बना दी मैं जानती हूँ जब भी सब बैठी सब घर में खड़ी है ने बोली और पप्पू की बहू बुखार आ चाची गया का भरोसा बैठी थी मैं हाँ। जब खोल लिया अंदर मिला खोल लिया बैठ जाना चांद ना बेबे तो माशाल्लाह खोल के चाची का जाए तू क्यों आने जान भाजन लाग दी सा चाची है मैं तो पी लूंगी इतना माशा